हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विभाज्यता के नियम की। देखो, ये वाली क्लास मैंने अभी 2-3 दिन पहले डाली थी और यहाँ पर सभी बच्चों को सारे नियम बहुत अच्छे समझ में आए थे। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हुई थी, जिसमें प्रॉब्लम हुई वो है 7 से विभाज्यता का नियम, जिसके बच्चों ने मुझे मैसेज किया और कहा सर इसको दोबारा बता दीजिए। तो आज की क्लास जो है सभी उन्हीं बच्चों को समर्पित है जिनको समझ में नहीं आया, और जिनको आता है वो अच्छी बात, और नहीं आता तो फिर से समझ लो ताकि बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो इसमें मैं आपको 7 का विभाज्यता का नियम बताऊंगा, 7 के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको 13 का विभाज्यता का नियम भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है संख्या के इकाई के अंक को लेकर उसका दुगुना करें। मतलब कि अगर कोई भी संख्या आपको चेक करना है वो 7 से विभाजित होगी नहीं, तो इसका जो इकाई का अंक है, उसको डबल करें। क्या कर दिया? दुगुना। 2 का डबल क्या होता है? 4। और उस अंक को, ये जो 2 का डबल हम 4 करेंगे, उसको इन बची हुई अंक संख्या में, इकाई के अंक को हटा दो, बची हुई संख्या में से माइनस करना है। 9 में से 4 गया आपका 5 बचा, 1 और 3, ये हो गया 315। अब इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराना है। ये जो आपका संख्या है ना 315, इसका भी जो इकाई का अंक 5 है, इसको फिर से डबल करो। 5 का डबल किया आपने 10, फिर माइनस करेंगे, 31 में से 10 हुआ आपका 21। जब आपके बाद में 2 अंकों की संख्या बचती है, ये संख्या या तो आपकी 0 बचे या फिर कोई ऐसी संख्या जो 7 के पहाड़े में आती है। तो 21 तो 7 के पहाड़े में आता है भाई, 7 या 21। अब 21 अगर 7 के पहाड़े से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम फिर से चेक करते हैं, आपको और अच्छे से दिमाग में लाते हैं इस फॉर्मूले को, तो क्या करना है, अंतिम जो संख्या है किसी भी अंक के जो बाद का इकाई का अंक होता है, जो राइट अंक का सबसे आखिरी अंक, इसका डबल करो। 2 का डबल हुआ 4, और उसको लिखो बचे हुए नंबर के नीचे। फिर हमें करना है इसको माइनस करो। 7 में से 4 गया 3, आपका बचा यहाँ पर 2, 4, 3। उसके बाद फिर से इसका 3 का डबल करो, 3 का डबल होगा 6, और माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, फिर 3 बचा, और फिर 3, फिर इस 6 का डबल करेंगे, 6 का डबल हो जाएगा 12, फिर माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया आपका 1 बचा, और 3 में से 2 गया 1, ये आपका 21 आया। तो ये संख्या भी 21 है, जो कि 7 के पहाड़े में आती है, तो कहेंगे हाँ ये संख्या विभाजित है। वैसे अगर हम इसको चेक करें तो 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14, माइनस करेंगे। 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, और फिर 4 और 3, फिर ये जो 4 है इसका डबल करेंगे, 8 हो जाएगा। 15 में से 8 गया आपका 7 हुआ, 3 और 3, फिर 7 का डबल फिर से करेंगे, आपका आ जाएगा 14। 7 का डबल आएगा 14, फिर माइनस करेंगे, ये आपका 13 में से 4 जाकर 9, और 2 में से 1 जाकर 1, जो कि 19 आया। और 19 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो 19 अगर 7 के पहाड़े में नहीं आता तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में तो जरूर पूछना। अब मैं आपको साथ ही जब भाई क्लास बना ही रहा हूं तो एक आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूं कि 13 का विभाज्यता का नियम क्या है। 13 का विभाज्यता का नियम चलिए समझते हैं। ये भी बहुत आसान है, पेपर में आ भी जाता है। 13 का विभाज्यता का नियम कैसे करना है समझो ये ध्यान से कि 13 का नियम क्या कहता है। 13 का विभाज्य का नियम कहता है कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करो और शेष अंकों में जोड़ने पर संख्या या तो 13 की गुणज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पर समझते हैं इसको, कि दी गई जो संख्या है आपकी, ये इसका जो इकाई का सबसे आखिरी अंक है ये 8, इस 8 की गुणा करनी है आपको 4 से। 8 चौक हुआ 32, जितना भी इसका गुणा होगा, इसके जो बचे हुए अंक हैं ये, इसमें इसको जोड़ना है। जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया, 3 3 आपका 6, और ये भी 6। नियम सेम रहेगा। फिर से जो आपका ये अंक है इसका 4 गुणा, 3 का 4 गुणा कितना होता है? 12। इसका 3 का 4 गुणा, 3 चौक कितना होता है? 12। इस 12 को शेष अंकों में जोड़ देंगे, 6 2 आपका 8 हो जाएगा, और 6 1 7। जो बाद के 2 अंकों की संख्या बची, ये अगर 13 के पहाड़े में आती है तो हाँ ये विभाजित है, अदरवाइज ये विभाजित नहीं है। तो है आपका 78, और 13 के पहाड़े में 78 आता है, 13 6 78 होता है। इसका मतलब हाँ ये संख्या विभाजित होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी रूल को लगा सकते हो। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे क्या है? 585। 5 का 4 गुणा करो। 5 का 4 गुणा क्या मतलब हुआ? 5 की गुणा 4 से करोगे तो 5 चौक 20 आएगा। 20 इस संख्या में जोड़ देंगे। 8 5 2 7, कितना हो गया आपका? 78 हो गया। 78 13 के पहाड़े में आता है, तो हाँ ये संख्या विभाजित होगी। वैसे हम ये बड़ा नंबर चेक करेंगे तो 8 का 4 गुणा, 8 चौक आपका 32 हो जाएगा। फिर 2 2 4, 3 3 6, और 6 और 1, फिर 4 का 4 गुणा, 4 चौक 16 होगा। 6 6 12, 6 1 7, और 1, फिर 2 का 4 गुणा 8 हो जाएगा। 17 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, और 2 1 1 2, 25 आएगा, जो कि 13 के पहाड़े में नहीं आता। तो ये वाली संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही बच्चों, मैंने आपको ये वाली क्लास सिखाई, इस क्लास के बेस पर जो है आज मैं ये वाला चैप्टर भी लेकर आया था आप लोगों के लिए, और इसके ऊपर मैंने आपके क्वेश्चंस भी बनाए इंपॉर्टेंट यहाँ पर विद्यालय
और ये क्लास आज ही मैंने अपलोड करी। इसमें आपके सारे वो पर्सन हैं जो पेपर में आएंगे, कोई भी पर्सन इससे बाहर पेपर में नहीं जाने वाला है। तो ये क्लास देख लेना, सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करें।